यानी इस गांव में गोपाल नाम का एक जमींदार रहता है। उसके पास बहुत सारी संपत्ति और जगह रहती है। उसमें एक बहुत बड़ा आम का बगीचा भी रहता है। उसमें सोनू और राधा बड़ी उम्र वाले काम करते थे। उनको गोपाल पैसे नहीं देता था। वो सिर्फ पेड़ पर से गिरने वाले फल ही बेचकर जियो करके कहता था। वो पैसे नहीं बस हो रहे करके कितनी बार भी बोले तो वो बिल्कुल नहीं सुनता था गोपाल। ऐसे ही रहते हुए एक दिन बाहर बगीचे में लकड़ियां चुनकर आकर सोनू से राधा, अपनी उम्र बढ़ रही है, ऐसे ही अपन इस बगीचे में फल चुनकर खाते रहे तो अपन यहीं पर लंबे हो जाएंगे करके कहती है। तो सोनू, क्या करूं, यही विचार अपने को थोड़ा पहले ही जवानी में आता तो इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती थी। अब कैसे कुछ करे ये समझ में नहीं आ रहा है करके कहता है। उसके बाद एक दिन राधा सामान लेकर आओ करके कहती है। सोनू गाँव में जाकर सामान लेकर आ रहा था। ऐसे रास्ते के बीच में खेतों के बीच में आते वक्त उसे एक भालू आड़े आता है, जिससे एक ही बार में घबराकर सोनू डर जाता है और उस भालू को देखकर कांपने लगता है। तो उसके पास भालू आकर रुकता है। अब भालू से सोनू, अरे देखो, मुझे कुछ मत करो, मेरे लिए मेरी पत्नी राह देख रही है, मैं उसका इकलौता हूँ और मेरी वो इकलौती है, ऐसे कहता है। तो भालू, मेरी भी पत्नी है, अभी मैं तुझे मारकर खाना नहीं लेकर गया तो वो नाराज हो जाएगी और मुझे भी उदास कर देगी। आ मेरे साथ आ, मेरे पीछे आ जा, तेरे को उठाकर ले जाने का दम मुझमें नहीं है, दोनों एकदम फ्रेश होकर एक साथ ही खाएंगे, ऐसा कहता है। सोनू, ये देख, मुझे छोड़ दिया ना तो तुझे जब भी भूख लगेगी तब बढ़िया हमारे घर आया तो बढ़िया बिरयानी बनाकर दूंगा, प्लीज इस बार मुझे छोड़ दे, ऐसे कहता है। तो भालू, हाँ क्या, बिरयानी बोले तो मुंह में पानी आ रहा है, कभी कभी जंगल में किसी को डराकर खाया था, ठीक है तो फिर तेरे घर का रास्ता भी था, ऐसा कहता है। इससे कुछ नहीं कर पाने से सोनू भालू को लेकर घर पर जाता है। उस भालू को देखकर राधा डर जाती है। उसके बाद भालू वहां से चला जाता है। ऐसे ही रहते हुए सोनू और राधा दोनों मिलकर बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी रहने से वो दोनों खाना शुरू करते हैं। ऐसे खाते खाते बहुत सारा खा लेते हैं। देखो तो बहुत कम बची थी बिरयानी। वो देखकर पत्नी से सोनू, अरे बाप रे, पूरा अपने खा लिया क्या, भालू आए तो क्या करेंगे, अब वो अपने को नोच कर खा जाएगा, ऐसे कहता है। तो राधा, अरे भालू वालू कुछ नहीं आएगा, सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, फालतू में पागल जैसे मत सोचो, मुझे सुस्ती आ रही है, बोलकर सो जाती है। उससे सोनू भी कुछ नहीं कर पाने से सो जाता है। ऐसे वो लोग थोड़ी देर सोने के बाद उनको बाहर से दरवाजा ठोकने की आवाज सुनाई देती है। इससे वो लोग खिड़की से देखते हैं तो बाहर भालू दरवाजे पर खड़ा था। बस एकदम पीछे का दरवाजा खोलकर बगीचे में रखा एक घास के पेड़ में छुप जाते हैं। उसके बाद भालू चिल्लाते हुए सब तरफ ढूंढता है पर वो लोग कहीं भी नहीं दिखते हैं उसको। आखिर में कहीं से तो भी इंसानों की बात आते हुए और घास हिलते हुए दिखता है तो वो घास हटाकर देखता है, बस उसमें सोनू और राधा दिखाई देते हैं। अब भालू से डरते हुए सोनू, भालू जी तुमको एक सच बताना है जी, हमारी कमाई कुछ भी नहीं है जी, यहाँ पर गिरे हुए फल को बेचकर हमको जीना पड़ता है जी, पर वो नीचे नहीं गिरना करके हमारे मालिक आकर वो तोड़कर चले जाते हैं, हम जो लाते हैं ना वो खाने को हमको ही बस नहीं होता है, इससे आपको क्या दे सकते हैं जी, करके कहता है। इससे भालू गुस्से से छाती पीटते हुए एक आम के पेड़ के पास जाता है, बस और उस आम के पेड़ को जमकर पकड़कर हिलाता है। इससे पेड़ पर के बहुत सारे आम नीचे गिरते हैं। उनको देखकर दोनों खुश होकर सोनू और राधा 2 गठरी ले जाकर बाजार में जाकर बेचते हैं और वैसे उनको बहुत पैसा मिलने से उनसे उससे सामान लेकर आते हैं। उसके बाद बिरयानी बनाकर भालू को देते हैं। इससे वो भालू खुश होकर खाता है। उसके बाद उनसे भालू, तुम्हारे पास जब भी पैसा नहीं रहेगा मुझे सीटी बजाकर बुलाओ, आकर पेड़ पर के सारे फल गिरा दूंगा, कहकर चला गया।
ऐसे ही रहते हुए दूसरे दिन आकर सोनू से गोपाल, क्या रे सोनू, मेरे को ही कहानी सुना रहा है क्या? पूरे आम तुम लोग ही तोड़कर भालू आया करके नाटक कर रहे हो क्या? ईमानदारी से पैसे दे, ऐसे कहता है सोनू। अरे बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, लगे तो आप भी थोड़ी देर बैठ कर रहो, आपको ही पता चल जाएगा। कहकर घर में जाकर अजीब सी आवाज करता है। बस कुछ ही देर में भालू आम के बगीचे में आ जाता है। बस उसको देखकर डरकर गोपाल सोनू के घर में घुस जाता है। अब भालू सब आम के पेड़ को हिलाकर आम गिरा रहा था। वो लोग खिड़की में से सब देख रहे थे।